प्राइम मिनिस्टर सोए नहीं, उन्होंने एक एक पैसा इकट्ठा और आज करके भी लेकिन प्राइम मिनिस्टर छुट्टी वाले दिन भी मॉनिटरिंग कर रहे थे कि किस तरह तरसील करनी है, वो ये मॉनिटरिंग कर रहे थे, शफाफियत कैसे होगी। शुमाइला साहबा वो ये मॉनिटरिंग कर रहे थे लाहौर से। लाहौर उनको वीकेंड पे जाना पड़ा स्पेशल प्लेन के जरिए से। इस कफायतशारी के मौके के ऊपर उनको इस्लामाबाद रहना चाहिए था। स्पेशल प्लेन पर गए हैं, स्पेशल प्लेन पर वो वापस आएंगे। उसके साथ कुछ वुज़रा हैं। आज अमीर मुकाम साहब की एक वीडियो वायरल है, एक सरकारी लैंड क्रूजर के साथ एक तवील एक उनका प्रोटोकॉल है चल रहा है। तो कफायतशारी की कोशिश कर रहे हैं, दिखाई भी दी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को और उनके सीनियर कैबिनेट मेंबर्स को भी ये रिफ्लेक्शन देना होगी अपने अमली इक़दामात से कि हम कौम के साथ इस मुश्किल की घड़ी में साथ हैं। सिर्फ कफायतशारी का हमने कहा नहीं है, हम अमली तौर पर कर भी रहे हैं। जब आप लाहौर जाएंगे एक बड़े त्यारे के ऊपर, उसके ऊपर आप लाखों रुपए खर्च करेंगे उसके फ्यूल के ऊपर, तो फिर लोग सवाल तो करते हैं। देखिए बात ये है कि अगर कोई आपने अभी एक दो लोगों का नाम लिया, कफायतशारी मुहिम के अंदर हम लोग जिसे कहते हैं वज़ीर आज़म की कॉल पे लब्बैक कहा है, ठीक। और किसी भी वुज़रा ने, किसी भी मुशीर ने, किसी मुआवन ने, किसी भी अरा रुकन ने कौमी असम्बली, चाहे उसके हालात जैसे भी हैं क्योंकि तमाम वुज़रा जो हैं वो शराफिया से नहीं है, तमाम अराकीन जो हैं वो इतने रिच नहीं हैं। कुछ लोग उनमें सफेद पोश भी हैं और कुछ लोग उनमें मिडिल क्लास को भी वो करते हैं। नहीं, मैं आपको एक बात कर रही हूँ, किसी ने भी वज़ीर आज़म की कफायतशारी मुहिम के ऊपर जो है वो दूसरी बात नहीं की और फौरी तौर पे हमने अपना घर जो है वो पेश किया कि ये हम कौम के लिए ये काम कर सकते हैं, लिहाजा अब कौम इसको अप्रिशिएट करे कि ये काम वज़ीर आज़म ने और हुकूमत ने तो कर दिया। अब उनका क्या काम है? उनका ये काम है कि वो भी बचत में इस मुहिम में हिस्सा लें और तवानाई के जो ज़राए हैं उनका कम इस्तेमाल करें। इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग छुट्टियां हैं तो नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं। और मैं माजरत के साथ एक बात कहूंगी, मैं आपको उसका देती हूँ कि अगर वज़ीर आज़म वहाँ गए हैं तो वज़ीर आज़म किसी अपनी ट्रिप के लिए नहीं गए। वज़ीर आज़म जो हैं वो किसी शहाना खाने के ऊपर नहीं, वो आज सारा दिन सर, आज देखें तो ये सब सारा दिन यही तो हम कह रहे हैं, काम करते हैं, कोई दूसरी राय नहीं। आपको मैं बताऊं कि उन्होंने वहां बैठकर तमाम वुज़रा आला को, और जिस तरह से अब उस रकम की तरसील होनी है जो वफाक से फंड जाने हैं, वहां पे पंजाब मरीम नवाज साहब खुद मौजूद हैं, वो बहुत जबरदस्त वहां पे मैनेज कर रही हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ रहना चाहिए था। एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा। और दूसरी बात ये कि कौम को, मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम मुश्किल वक्त में हैं, हम हालत जंग में हैं। आपको जंग नजर इसलिए नहीं आ रही कि पाक फौज अपने सीने पे गोलियां खा रही है और आप लोग और हम लोग आराम से अपनी सियासत भी कर रहे हैं और हम अपने घरों में आराम भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो सीने पे गोलियां खा रही है पाक फौज। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहूंगी कि प्लीज आप अपनी जो पेट्रोल की जो आप कंज्यूम करते हैं उसको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल को चेंज करें। सुबह जल्द उठें, रात जल्द सोएं और अपने मामला जो है दिन की रोशनी में निपटा लें। ठीक है। एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा। गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला किया और अब तो कहा गया प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के ऊपर IMF को भी ऑन बोर्ड किया गया है। 3 दिन बाद मजीद एक दोबारा आना है, एक पेट्रोलियम मसनूआत की तब्दील करने का, नज़रसानी करने का एक मरहला आना है। क्या हुकूमत मजीद कीमतें नहीं बढ़ाएंगी या आने वाले दिनों में मजीद भी कीमतें बढ़ सकती? लेकिन जिस तरह पूरी दुनिया में खाम तेल की कीमत बढ़ी और उसके साथ पाकिस्तान में आए, तो पाकिस्तान की जो कौम है उसको हुकूमत ने तनहा नहीं छोड़ा, हम उनके साथ खड़े हैं। बसेस फराहम की गई हैं, फ्री सफ़र फराहम किया गया है, किराए में कमी फराहम की गई है, आपको जो जिसकी ज़रूरत है उसको टारगेटेड सब्सिडी दी गई है। ठीक है। अगर महंगा होगा या नहीं, मेरा देखिए, मैं इस बात के ऊपर हूं कि पाकिस्तान सालिसी किरदार अदा कर रहा है। उसकी रीजन है कि हम खित्ते की कशीदगी को कम करना चाहते हैं। और मैं ये एक बड़े फख्र के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि आज हर पाकिस्तानी की तरह मेरा सर भी फख्र से बुलंद है कि हम उस मुल्क के सालिस बने हैं जो कि दूसरे मुल्कों का सालसी किरदार अदा करते हैं, जो दूसरे मुल्कों की जंगें रखवाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि सफारती सतह पर भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है और उसकी सेव है, और आज पाकिस्तान का जो मुकाम है वो पहले नहीं था और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ है और इंशाल्लाह मईशत में भी बेहतरी हो रही है और होगी भी। पेट्रोल मजीद महंगा होगा या नहीं? पेट्रोल नहीं, मेरा नहीं, हम अपनी आवाम के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल निकलती है तो जिस तरह आज वज़ीर आज़म
نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہیں، حمزہ شہباز صاحب اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اس طرح ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہوں گے. ہم اپنی قوم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. بالکل ٹھیک، حالات جو بھی بالکل ٹھیک، حالات جو بھی ہوں قوم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. چلیں ناظرین، شمائلہ رانا صاحبہ نے ایک اچھی خبر دی ہے کہ اگر عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی بھی ہوتی ہیں تو حکومت عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی، مزید پیٹرول مہنگا نہیں کیا جائے گا، لیکن عوام کی بھی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس مشکل گھڑی میں اپنے پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت کو کم کریں، اپنی جو روزمرہ کی زندگی کے آپ کی مصروفیات ہیں ان پر نظر ثانی کریں، اور جہاں جہاں گورنمنٹ نے مفت ٹرانسپورٹ کی وہاں پر فیسلٹی اویلیبل ہے اس کو اویل کریں، اپنی ذاتی گاڑی کا استعمال کم سے کم کریں.